भरत तिवारी के लिए बहुत सारे स्टार लोग आए, अभी तक कौन सी जीत नहीं है, जिला का बात है। उनको आना चाहिए और मुझे लगता है वो जरूर आएंगे। सम्राट चौधरी से क्या किसी से बात हुई है? मनोज तिवारी, रवि किशन लोग चुप्पी साधे हुए हैं। सबको आना चाहिए क्योंकि यहाँ गलत हुआ है। सब लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है। अरे माई शेर पैदा कैले हुआ, शेर पूरा देश कहता। हाँ खाली 29 तक लोग अपन कार्यक्रम निकाल ली, चूँकि अध्यात्म के आधार पर सब करल जरूरी बा। निकल जाए ओकरा बाद सड़क पे उतरल जाए। अरे माई शेर पैदा कैले हुआ, शेर पूरा देश कहता। हाँ 100 साल के बाद फिर ऐसा हुआ है। हाँ इतनी बुरी क्रांति 1827 जिसके लिए बलिदान देना तो पूरा होना चाहिए, उनका सपना तो पूरा होना चाहिए। 1927 और लड़के थे जब उन्हें गाँव का भी देखा जाए, बहुत सारे गरीब हैं जो बहुत कष्ट में रह रहे हैं। आगे अभी रितेश पांडे जी पीड़ित परिवार से मिल रहा बनी और बातचीत कर रहा बनी। देखी माता जी बड़ी और भरत तिवारी जी के बहन बड़ी, और देखी माता जी बड़ी, भरत तिवारी जी के भाई और रितेश पांडे जी बैठल बनी सामने। आज अभी अनी है और बातचीत कर रहा बनी। और हर कलाकार के आवे के चाहिए। पवन सिंह जी भी बहुत जल्दी आई हैं, देख सकतनी। और हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा, देख के समझ में आ गया कि रितेश पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री के राजनीतिक में बहुत ही कम टाइम में कदम रखे हैं। उसके बावजूद भी, चुनाव ना निकाल पाने के बावजूद भी, किसी और पार्टी में है उसके बावजूद भी, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसी वजह से पवन सिंह को ट्रोल किया जाता है। खेसारी लाल यादव जी भी दूसरे पार्टी में है, उसके बावजूद भी उस लड़का के घर पे जाते हैं जो लड़का हमारे बिहार के लिए लड़ रहा था, उस बिहार के लिए लड़ रहा था जहाँ पे लोग आपसदारी के लिए, मतलब क्या बोले, हम ज़मीनों के लिए कट मर जाते हैं। लेकिन वो ये लड़का इतना मेहनती था जिसका नाम है भरत तिवारी, और उस लड़का के समर्थन में अभी तक पवन सिंह नहीं पहुँचे हुए हैं। पवन सिंह शादियों में एंजॉय कर रहे हैं भाई पवन सिंह, जबकि उनके बहुत ही नज़दीकी जिस भरत तिवारी नाम लड़का का है जो उनके घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, उसके बावजूद भी पवन सिंह अभी तक ना पहुंच पाए हैं। तो ये हमारे बिहार के लिए और बिहार के सुपरस्टारों के लिए दुर्भाग्य की बात है। जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में कलाकार हैं उनमें से कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो मतलब वहाँ पहुँचा नहीं हो। मतलब आखिर क्या है यार पवन सिंह जी, आपको जनता ने चुना है, आपको जनता चाहती है यार, आप इस तरीके से भेदभाव करना शुरू कर दिए। मुझे तो लगता है, और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि पवन सिंह पार्टी के दबाव में है, क्योंकि पार्टी में, जिस पार्टी में वो काम कर रहे हैं उस पार्टी में दबाव की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी की सरकार है बिहार में, और उसी सरकार के पुलिस ने इस तरीके के कारनामा को किया है। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये है। बाकी रितेश पांडे जी पहुँचे हैं वहाँ पर, और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम रितेश पांडे उस दुख के घड़ी में उस माँ के साथ तो है ना। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि कोई किसी का बेटा लौटा दे या कोई किसी का भाई लौटा दे, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। बट हाँ, जो वो लड़का चाहता था, वो करना चाहता था, कम से कम वो तो पूरा हो। और ये लोग समर्थन जिस तरीके से पूरा देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं भाई, ये बिहार के दुर्भाग्य की बात है कि पवन सिंह जैसे लोगों को राजनीतिक में हम लोगों ने कुर्सी दिया है और उस पार्टी ने कुर्सी दिया है। बट चलिए जो भी है, रितेश पांडे जी का चीज़ें देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री में रितेश पांडे पहुंच गए वहाँ पे, खेसारी लाल यादव पहुंच गए, राकेश मिश्रा जी पहुंच गए, और भी बहुत सारे अमान्य कलाकार पहुंच रहे हैं वहाँ पे। बट हाँ, बीजेपी पार्टी में जितने भी कलाकार लोग हैं हमारे बिहार से चाहे यूपी से, ना तो रवि किशन, दिनेश लाल यादव, नहीं रहुआ, मतलब इन सब लोगों में से कोई भी नहीं पहुँचा है। तो बस ये दुर्भाग्य की बात है और क्या कह सकते हैं।